यार हसनैन भाई, ये जो रोज़ा है सुबह से शाम तक भूखा रहना, आपको नहीं लगता कि शरीयत की तरफ से सख्ती है? फिर तो शुरू हो गए तुम लोग। यार फिर भी सवाल है कि एक बंदा पहले ही फाके काट रहा है और वो रोज़ा रखने से मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाएगा? सामा भाई, अगर बात छिड़ी गई है तो एक सवाल मेरा भी है जी। कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में क्या फ़ायदा हो सकता है? यार हसनैन भाई, ये जो रोज़ा है सुबह से शाम तक भूखा रहना, आपको नहीं लगता कि शरीयत की तरफ से सख्ती है? देखें यार उमर भाई, बज़ाहिर की आजमाइश ज़रूर है, लेकिन पता नहीं इसको शरीयत की तरफ से सख्ती करना ये दुरुस्त भी है कि नहीं। यार फिर तो शुरू हो गए तुम लोग। यार फिर भी सवाल है कि एक बंदा पहले ही फाके काट रहा है और वो रोज़ा रखने से मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाएगा? देखें यार उमर भाई, बात आप रोज़ा है आप दोनों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुजूर, रोज़ा है। बहस किस बात? यार फिर भी सवाल तो उठते हैं ना ज़हन में। तो सवाल का जवाब उससे पूछे जिसको पता है। यार उमर भी देखें आप। अच्छा, वो उसामा भाई आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आप सलाम। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है क्या हसनैन भाई? खैरियत? क्या हाल है जी? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, खैरियत से? ठीक है जी उसामा भाई, खैरियत से? और सुनाओ उसामा भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, किस बात पे आप बहस कर रहे हैं? यार सामने ये उमर भाई पूछ रहे हैं, कहते हैं कि यार ये जो सुबह से शाम तक रोज़ा है भूखा रहना, तो ये शरीयत की तरफ से सख्ती नहीं है? अल्लाह अकबर, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरे सुपारे में सूरह बकरा में हमें हुक्म दिया है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। तो लिहाजा ये हम पर ही नहीं बल्कि हमसे पिछली आने वाली उम्मतों से लेकर हम तक और फिर हमारे बाद तक ये रोज़े हम पर लाजिम किए गए हैं कि हम दिन में भूखा रहें और शाम को इफ्तार करें। ये अल्लाह तबारक व तआला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। देखिए सामने भी आपकी बात ठीक है, माशाल्लाह आपने कुरान पाक की आयत बताई है, लेकिन सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ये भी तो फरमा रहा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी जान पर, इंसान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि एक शख्स है वो पहले बेचारा फाके काट रहे हैं, फिर वो रोज़े की हालत में मजदूरी करे, तो ये उस पर बोझ नहीं होगा? रोज़ा बिल्कुल बोझ नहीं है, सख्ती नहीं है। वो इस तरह एक आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी जब दिन सारी मेहनत करके शाम को जब घर पहुँचे रोज़े की हालत से थे, तो अपनी ज़ौजा को कहने लगे कि मेरे लिए खाने को लाओ। तो आप थके हुए थे, लेटे और सो गए। उस दिन का उस वक्त का रोज़ा क्या होता था कि जो शख्स ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर सो जाए तो अब वो दोबारा कुछ खा पी नहीं सकता। तो इसी तरह आपने पूरा दिन गुजारा तो आप पर नकाहत तारी हो गई। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल फरमाया कि जब सफ़ेद डोरा स्याह से जुदा हो जाए, यानी जब रात आ जाए, दिन ख़त्म हो जाए तो इफ्तार कर लो, जब दिन आ जाए, रात ख़त्म हो जाए तो सहरी करके रोज़ा बंद कर लो। मुझे आप बताएं, अब उस वक्त का अगर हम वो रोज़ा रखते तो वो ज़्यादा मुश्किल था या अब ये जो इंसान की जान पर बराबर होता है ये ज़्यादा आसानी है? ज़ाहिर बात है, रोज़ा तो उस वक्त बहुत मुश्किल था, ये तो है, कोई शक नहीं। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। सामा भाई, अगर बात छिड़ी गई है तो एक सवाल मेरा भी है जी जी। कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में क्या फ़ायदा हो सकता है? वैसे तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो फरमान है, एक तो ये है सूमु तसीहु, रोज़ा रखोगे सेहतमंद हो जाओगे, और दूसरा इब्ने आदम की कमर सीधी करने के लिए एक भी लुकमा काफ़ी है। लेकिन आपने तिब्बी फ़वाइद की बात की है, तो एक साइंटिस्ट की तहकीक के मुताबिक आम इंसान को 12 महीनों में से एक महीना या 25 से 30 दिन ऐसे गुजारने चाहिए जिसमें वो 12 से 14 घंटे भूखा रहे। फ़ायदा क्या हासिल होगा? उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होगा, उससे जहरीला मादा उसके जिस्म से निकल जाएगा, उसके बाद उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल और बॉडी फैट कंट्रोल होगा, उसके जिस्म के जो एंजाइम है उसके एक्स्ट्रा फैट को खाएंगे जिसकी वजह से वो कैंसर से बच जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर से बच जाएगा, शुगर से उसको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। तो रमज़ान जहाँ पर हमारे लिए उखरवी यानी आखिरत के फ़वाइद देता है, वहाँ दुनियावी फ़ायदे भी देता है। रोज़ा एक जानिब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी है और दूसरी जानिब सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का एक राज भी है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई हुक्म इंसानी जान के ऊपर जुल्म नहीं, बल्कि ये इंसानी जान के फ़ायदे की ही बात है। तो हमें भी रोज़ा रखना चाहिए, दूसरों की इसकी तरगीब भी दिलानी चाहिए। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।